दोस्तों आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि सर क्या हम डीएलएड के साथ में ओपन डिस्टेंस से ग्रेजुएशन कर सकते हैं, या सर जिन्हें नहीं पता था, जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है डीएलएड के साथ में डिस्टेंस से ग्रेजुएशन, या जो कर रहे हैं, तो ऐसे में सर उन्हें आगे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब ये प्रॉब्लम कब आएगी। जैसे मान लीजिए गाइज पीआरटी प्राइमरी टीचर की कोई वैकेंसी आती है, तो उसके लिए अप्लाई करते टाइम, फॉर्म फिल करते टाइम प्रॉब्लम आएगी, या फिर उनका मान लीजिए सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे कब प्रॉब्लम आएगी। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों, अगर आप डीएलएड के साथ में ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर लिया है, या कर रहे हैं, या करना चाहते हैं, बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। देखो गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा केबीएस में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, केबीएस का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्राइमरी टीचर बनने के लिए, DSSB का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्राइमरी टीचर बनने के लिए, बीपीएससी टीचर का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है ना। सबसे पहले केबीएस का समझिए। देखिए, अगर आप केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपका जो है ना, कम से कम क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। आप क्लास 12 पास होना चाहिए आपका। उसके बाद आपका जो है टीचर ट्रेनिंग के फील्ड में कोई भी डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, चाहे जेबीटी हो, डीएलएड हो या बीटीसी हो। कोर्स एक ही है, नाम अलग अलग है हर स्टेट्स में, ये होना चाहिए। प्लस में पीआरटी के लिए सीटेट का पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए। ये 3 चीज़ें मांगी जाती हैं। और जब आप दोस्तों फॉर्म फिल करते हैं तो इन्हीं का जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। इन तीनों के अलावा और कोई चीज़ आपसे नहीं मांगी जाती है, ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि ग्रेजुएशन का भी डिटेल फिल करना पड़ेगा। नहीं, आपने 12th के बाद ही इस कोर्स की किया है तो आप देखो ग्रेजुएशन का यहाँ पर क्या लफड़ा है। मान लीजिए, क्योंकि डीएलएड का फ़ायदा क्या है। डीएलएड का फ़ायदा यही है गाइस कि आप 12th के बाद ही इस कोर्स को कर सकते हैं, 2 साल में ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये फ़ायदा है। तो फिर ग्रेजुएशन क्यों मांगा जाएगा, मांगा जाता ही नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के जो है बीपीएससी के टीचर के फॉर्म फिल किए हैं, केबीएस के किए हैं, DSSB के किए हैं, ठीक है ना। और जब आपका मान लीजिए सिलेक्शन हो जाता है, तो जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पर जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, तो वहाँ पर आपसे ग्रेजुएशन नहीं मांगा जाएगा, आपसे 12th डीएलएड प्लस में सीटेट मांगा जाएगा। सेम वैसा ही DSSB में है, और बीपीएससी में भी सेम वही है, ठीक है ना। तो ये है चीज़ें, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है आगे क्या प्रोसेस है। वो बस कहीं से पढ़कर जो है कॉपी करके बता देते हैं। तो अब आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए होंगे। और अगर आप चाहते हैं मतलब डीएलएड के साथ में ग्रेजुएशन करना, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप ना करें। अब आप कहेंगे कि सर क्यों ऐसा आप कह रहे हैं। देखो गाइस, बिहार में क्या होता है, आप डीएलएड करके जो है ना, आप 6 से 8 तक के भी टीचर बन सकते हैं, लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिग्री। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन साथ में कर लिया है तो आप 6 से 8 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्लास 6 से 8 क्लास के लिए। लेकिन अगर आप मतलब 1 से 5 के लिए तो आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर आपने डीएलएड के साथ में ग्रेजुएशन कर लिया है तो, क्योंकि ग्रेजुएशन मांगी ही नहीं जाती है, आपसे 12th मांगा जाता है। लेकिन 6 से 8 के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, और ग्रेजुएशन साथ में होंगे तो वहाँ पर हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो इसलिए इन फ्यूचर अगर आप कोई बेनिफिट चाहते हैं तो ऐसे में मैं आपको यही कहूँगा कि आप ना करें, अगर आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो। क्योंकि डीएलएड के बाद भी तो आप ग्रेजुएशन कर ही सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत सारे टाइम है, साथ में आप जब सीटेट की तैयारी करेंगे तो, ठीक है ना। तो बाकी कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।